नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ उड़ीसा की बहुत ही फेमस पहाला रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे खाने के लिए आपको ना तो उड़ीसा जाने की ज़रूरत है। अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो आपको हलवाई की दुकान तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बहुत ही स्पॉन्जी पहाला रसगुल्ला घर पर ही बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध लेकर आ गई हूँ। मेरे यहाँ गाय की दूध आती है, मैं उसी का यूज कर रही हूँ। ये दूध उबला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। इससे आप की जो रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इस दूध को उबलने के लिए रख देती हूँ। दूध को हमें फाड़ना है, इसका छेना बनाना है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर विनेगर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो नींबू का भी यूज कर सकते हैं, नींबू का फूल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी में तकरीबन 3 चम्मच विनेगर डाला है और इन पानी और विनेगर को हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर दूध में उबाल आ चुके हैं तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और सॉफ्ट रसगुल्ला बनाने के लिए हमें दूध को ऑफ़ करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमें थोड़ा सा दूध ठंडा कर लेना है। जब दूध 5 से 7 मिनट ठंडी हो जाए तो इसमें हम विनेगर वाली पानी इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे चलाते जाए। बस थोड़ी ही देर में देखेंगे कि दूध अच्छे से फट चुका है और इसमें हरा वाला पानी आ गया है। तो इस तरह से जैसे ही आपको हरा वाला पानी दिखने लगे तो समझ जाए कि आपका दूध अच्छे से फट चुका है। पनीर को छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, जिसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा इस तरह से रख लेंगे। इस छेने को हमें इस कपड़े के ऊपर इस तरह से डाल लेना है और हमारा जो पनीर है वो अच्छे से अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से धो देंगे, क्योंकि इसमें मैंने विनेगर डाला था, उसका खटास अच्छे से हमें निकाल लेना है। इस तरह से पोटली बनाकर इसे हल्के हल्के हाथों से इसमें जो पानी है उसे हमें निकाल लेना। बहुत ज़्यादा इसका पानी भी नहीं हमें निकालना है। अब इन पनीर को हमें साइड में रख लेना है जब तक हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी ली हूँ, जिसे हमें इस तरह से हल्का सा पतला लेयर लगाकर कढ़ाई में अच्छे से फैला लेना है। इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि चीनी आपकी अच्छे से करमेलाइज हो गई है इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए जब तक इसे चलाना है जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तो अब ढक्कन ढककर इसे एक उबाल आने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम इधर पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोटली से पनीर को निकाल दूँगी। आप जब भी कोई भी रसगुल्ला बनाए तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, हल्का गर्म पनीर में ही इसे मैश करें, जिससे कि आपको मैशने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्दी ये मैश हो जाएगा। तो आप हथेली के इस पार्ट से आप इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मैश करेंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपकी जो रसगुल्ले की जो डो है वो बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही हुए हैं। हमारी जो पनीर है वो अच्छे से मैश हो चुकी है। अब इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ही इस तरह से इकट्ठा होने लगे तो समझ जाए कि आपकी जो रसगुल्ले बनाने वाली पनीर है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। अगर आपको बड़े रसगुल्ले चाहिए तो बड़े लोइयाँ तोड़ें, छोटे चाहिए तो छोटे इसकी लोइयाँ तोड़ें। और इस तरह से हम सारे लोइयाँ को तोड़कर इसे हम दोनों हाथों के बीच में इसे हमें रसगुल्ले का इस तरह से शेप दे देना है। रसगुल्ले का बिल्कुल चिकना सा आप इस तरह से आप बॉल बना लें। इसी तरह आप सारे बॉल रसगुल्ले का बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे रसगुल्ले का बॉल इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। इधर हमारी जो चाशनी है वो भी अच्छे से उबल चुकी है। हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है और इसे एक एक करके हमें इसमें बॉल दे देना है। कुछ सेकंड रुक रुक कर आप इसमें रसगुल्ले का बॉल दें, क्योंकि इसकी उबाल ना ख़त्म हो। और हमें हाई फ्लेम पर ही ढककर इसे हमें 8 से 9 मिनट के लिए पका लेना है। देख सकते हैं थोड़ी ही देर में जो रसगुल्ला है कितने बड़े साइज़ों की हो गई है। तो यहाँ पर तकरीबन इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो हमें इन रसगुल्लों को इस तरह से उलट पलट लेना है, लेकिन गैस का फ्लेम आपको हाई ही रखना है। अगर आपको लग रही है कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है या तो चाशनी थोड़ी कम हो गई है तो इसमें ऊपर से और पानी ऐड कर दें और ढककर इसे पकने के लिए छोड़ दें जब तक हमारे
हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं, इधर हम बर्फ़ वाली पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल पानी में मैंने ढेर सारा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है। इधर देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इधर हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो रसगुल्ले हैं अच्छे से पके हैं या नहीं। यहाँ पर मैं कटोरी में पानी ले ली हूँ, इसमें हम रसगुल्ले डाल देंगे। अगर कटोरी के तले में इस तरह से रसगुल्ले बैठ जाए तो समझ जाए कि आपके जो रसगुल्ले हैं पक चुके हैं। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और रसगुल्ले को डायरेक्ट हम बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे, जिससे कि हमारे रसगुल्ले सिकुड़ेंगे नहीं, जस के तस स्पॉन्जी बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो चाशनी है उसे मैं थोड़ी सी और गाढ़ी कर देती हूँ, क्योंकि हमारी जो चाशनी है थोड़ी सी पतली है। तकरीबन हाई फ्लेम करके हम 5 मिनट के लिए चाशनी को थोड़ी सी गाढ़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उधर हम रसगुल्ले को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है, रसगुल्ले भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो इन चाशनी को हमें एक बाउल में निकाल लेना है। अब हमारे जो रसगुल्ले हैं उसे हम हल्के हाथों से इस तरह से निकाल कर इस तरह से हल्के हाथों से हमें दबाना है। बहुत ज़्यादा इसे दबाने की ज़रूरत नहीं है, जो फीका पानी है उससे निकल जाएगा और चाशनी में जाते ही जो रसगुल्ले हैं जो चाशनी को पी लेगा, जिससे कि हमारे जो रसगुल्ले हैं अच्छे से मीठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे रसगुल्लों को इस तरह से निचोड़ लिया है। देख सकते हैं जो हमारे रसगुल्ले कितने स्पॉन्जी बने हैं। इस तरह से दबाने से इसके सारे जो पानी थे वो निकल गए हैं। तो इसे अच्छे से हम चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और इसे हमें ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, जिससे कि रसगुल्ले अच्छे से चाशनी को सोख ले। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो रसगुल्ले हैं चाशनी पड़े हुए 1 घंटे हो गए हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने के पहले मैं इन रसगुल्ले को बीच से काट कर दिखा देती हूँ कि कितनी स्पॉन्जी अंदर से हमारे जो रसगुल्ले हैं हुए हैं। बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह जो रसगुल्ले हैं बनके तैयार हुए हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी से आप अपने घर पर इन रसगुल्लों को ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी ये रसगुल्ले की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हलवाई जैसी उड़ीसा की फेमस रसगुल्ला बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हमने रसगुल्ले को बना लिया है, तो टेस्ट करके भी मैं बता देती हूँ कि जो हमारे रसगुल्ले हैं कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है, ज़बरदस्त। तो एक बार ज़रूर इस रसगुल्ले को ट्राई कीजिएगा।